और आज हम लोग बेसिकली प्लानिंग पे बात करेंगे कि नो एसटी नो वोट जो हमारा कैंपेन है वो कहाँ तक पहुंचा है और आगे की रणनीति क्या है, हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं। और इसमें हम लोग ये भी बात करेंगे कि जो एलिगेशन कुछ लोग लगा रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और पूरे मुद्दे पे बात करेंगे, कहाँ तक सक्सेस हुआ है, क्या इम्पैक्ट पड़ा है पूरे झारखंड में हमारा ये कैंपेन नो एसटी नो वोट का जो कैंपेन है जो हम लोगों ने दिया है, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये जो हम लोगों ने बहुत एक छोटे सोच के तो स्टार्ट किया था और आज ये एक राज्यव्यापी कैंपेन बन गया है। तो जितने भी मेरे भाई बंधु जुड़ रहे हैं, मैं उनसे झारखंडी जोहार, मेरा कुड़माली जोहार मैं बोलना चाहता हूँ। और अभी बांधना अब चल ही रहा है, तो सबको बांधना और सोहराई की बहुत सारी शुभेच्छाएं। तो आप लोग इस लाइव को शेयर करें, जितने लोग भी जुड़ रहे हैं। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि 5 साल में एक बार चुनाव आता है और चुनाव में वोट करना हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। और जितने भी पब्लिक वोट करता है, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, उसका भी एक संवैधानिक अधिकार है कि उसको उसका जो डिमांड है, उसकी जो संवैधानिक स्ट्रक्चर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके साथ साथ उसकी सामाजिक डिमांड जो है वो भी पूरा होना चाहिए। तो हम लोग एक एक से एक जो भी हमारे मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बात करेंगे। नो एसटी नो वोट जो घाटशिला का हमारा कैंपेन है, ये कितना इम्पैक्ट अब तक डाल पाया है प्रशासन के ऊपर, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, हमारे पब्लिक के ऊपर, ये सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ विवाद जो हो रहा है, एलिगेशंस कुछ लग रहे हैं, कुछ मेरे पुराने 2024 के फोटोज को, 2024 के मेरे कुछ वीडियोस को डॉक्टिंग करके उसको चेंज करके सोशल मीडिया को में गुमराह किया जा रहा है, ताकि, और ये कौन लोग कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल मानसिकता के लोग हैं। उनको डर लग रहा है कि मातो अगर कुर्मी समुदाय वहां पर अगर वोट बहिष्कार कर दिया तो फिर क्या होगा, कैसे कौन वोट करेगा पार्टियों को। तो इसलिए सारे पार्टी के अंदर एक हलबली मच गया है। और पूरा झारखंड का ये ट्रेंडिंग अभी कैंपेन बन गया है नो एसटी नो वोट। सारे प्रमुख चैनलों ने इसको जगह दिया है। मैं सभी मीडिया बंधुओं को भी मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आपने 75 साल पुराने डिमांड के लिए आपने अपने कैंपेन हमारे कैंपेन को अपने मीडिया प्लेटफॉर्म में आपने जगह दिया। और इसमें कोई पेड कैंपेन नहीं, सारे भाइयों ने फ्री में काम किया। और इवन हम लोगों को बहुत जगह पर मीडिया बंधु जब मिले तो हम लोग को चाय नाश्ता करवाया। और कुछ ऐसे भी मीडिया बंधु हम लोग को मिले जो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फील्ड में। तो उन मीडिया बंधुओं को हम लोगों ने बाइक का तेल भरवाने का भी मैंने अपने सैलरी के पैसे से उनको दिया। ठीक है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कुछ न्यू यूथ युवा सामाजिक मुद्दों को बिना अपना फायदा देखते हुए मीडिया में कवर कर रहे हैं, मीडिया में जगह दे रहे हैं। तो इसी बीच कुछ ऐसे मीडिया वाले भी हैं जो पहले जैसे हमारे आदिवासी समुदाय, जो लिस्टेड एसटी आदिवासी समुदाय है, और कुर्मी आदिवासी महतो समुदाय, दोनों को लड़ाने का भी मीडिया बंधुओं ने किया। ठीक है, तो आज मैं देख रहा हूं कि हमारे समाज के बीच में जब ये नो एसटी नो वोट का कैंपेन हम लोग घाटशिला में चला रहे हैं, तो वो भी दो समाज के ही कुछ लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग सतर्क हो गए हैं और हम लोग कोई भी ऐसे बयानबाजी अपने लोगों के ऊपर नहीं करेंगे, वो पॉलिटिकल आदमी हो, सोशल आदमी हो। हम लोग समझ गए हैं, थोड़ा सा हम लोग भावनाओं में बह गए थे, क्योंकि मेरे ऊपर कुछ एलिगेशन लगा था प्लानिंग तरीके से, और मुझे कुछ दलाल जैसे वर्ड बोले गए थे। तो मुझे कुछ मेरे समाज के सीनियर लोग फोन करके बोले कि देखो बाबू, आपने जो हिम्मत जुटाया है और आप जो ये मतलब इनिशिएटिव लिए हैं नो एसटी नो वोट, इस स्लोगन को बोलने में ही लोगों की फट जाती है। इस स्लोगन को बोलने में ही बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं और इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। और आपने इतना हिम्मत जुटा के आपने ये स्लोगन दिया है नो एसटी नो वोट का, तो सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा, नाम नहीं लूंगा। आप सबसे पहले जितने भी लोग जुड़े हैं इस लाइव को अपने फेसबुक पेज में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये फेसबुक का जो लाइव है ये पब्लिक तक पहुंचे, हमारे लोगों तक पहुंचे, घाटशिला के जनताओं तक पहुंचे, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों तक पहुंचे, और सरकार तक पहुंचे, राज्य सरकार तक पहुंचे, केंद्र सरकार तक पहुंचे, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में पहुंचे, और वो हम कुर्मियों का दर्द को समझें
कि आखिर 75 सालों से एक समाज को ठगा गया है, और आज जब चुनाव का माहौल है और समाज आक्रोशित है, मैं आपको बताते चलूं, कुछ चुनिंदे पॉलिटिकल लोगों को छोड़ के पूरा समाज सपोर्ट कर रहा है। जिस गांव में जा रहे हैं लोग, नो एसटी नो वोट का नारा लगा रहा है। जिस गांव में जा रहे हैं हमें बैठा के मीटिंग्स हो रहा है। इतना तो सम्मान और इतना मान और इतना इज्जत किसी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट को ना मिल रहा होगा। ठीक है, और उनको अगर कोई मान सम्मान दे भी रहा होगा तो ये सोच के दे रहा होगा कि आज इलेक्शन है, अगर मान सम्मान हम कैंडिडेट का करेंगे, वोट दे चाहे नहीं दे, मान सम्मान अगर करेंगे तो अगर गलती से जीत गया तो मेरा काम कर देगा। सब लोग इस इलेक्शन में पर्सनल बेनिफिट देख रहे हैं। और मैं अमित महतो और मेरे ग्राम वासियों, जितने भी ग्राम प्रधान है और हमारे टीम के जितने भी साथी हैं, सब सारे लोग सिर्फ समाज का बेनिफिट देख रहे हैं। ये अंतर है पॉलिटिकल कैंपेन करने वालों में और नो एसटी नो वोट का कैंपेन करने वालों में। यही बस बेसिक फर्क है। तो जितने लोग भी जुड़े हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर करें, ताकि ये हमारी जो बातें हैं, हमारा जो विचारधारा है, वो पब्लिक तक पहुंचे। बहुत लोग इसमें मैं मैसेज देना चाहूंगा मेरे पॉलिटिकल भाइयों को, छोटे बड़े भाइयों को। बहुत लोगों को लग रहा है कि हम लोग कोई पॉलिटिकल प्रोपोगंडा करने वाले हैं। लोगों को लग रहा है कि हम लोग एंड ऑफ द डे किसी स्पेसिफिक पार्टी को वोट देने के लिए या किसी स्पेसिफिक पार्टी को वोट नहीं देने के लिए बोलेंगे, ऐसे कुछ लोग सोच रहे हैं। तो मैं उन सभी भाइयों को हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि देखिए, मेरा एज बहुत कम है। ऐसे नहीं है कि मुझे अभी सीएम बनना है, ना विधायक बनना है, ना एमएलए बनना है, ना एमपी, ना कुछ नहीं बनना है मुझे घाटशिला में। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा इतना काम है, एक कुर्मी युवा होने के नाते मेरी एक बेसिक जिम्मेदारी थी कि 2025 रेल टेका में जो हम लोगों ने ट्रैक में बैठे, एक वार्ता नहीं हो पाया, तो एक सफल वार्ता करवाने का मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। और मुझे लगता है जिस तरह से ये कैंपेन स्प्रेड हो रहा है पूरे राज्य भर में, ये सक्सेस की ओर हम लोग जा रहे हैं। 70% हमें सक्सेस मिल चुका है और 30% का हम लोग को बाकी है सक्सेस मिलने में। और अभी सभी गांव से सपोर्ट मिल रहा है। मैं आप लोगों को सोशल मीडिया में नहीं डालता हूं कि कहाँ कहाँ हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। 20 मीटिंग्स हम लोग कर लिए हैं। डेली हस्ताक्षर अभियान चल रहा है हम लोग का, और ये अभियान हिस्ट्री हिस्ट्री कायम करेगा। नहीं नहीं, कमल कुमार महतो जी, जयराम को हम लोग नहीं घसीट रहे हैं, ठीक है ना। किसी पार्टी को हम लोग नहीं घसीट रहे हैं, किसी पार्टी को कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। हम सारे कार्यकर्ताओं का, जो भी महतो भाई है किसी भी पार्टी में है, आप लोग आए। नो एसटी नो वोट के कैंपेन में हम लोग गांव गांव घूमते हैं, और हमारा एक ही मैसेज है कि 15 दिन के अंदर, आज 5 दिन हो चुका है, और 10 दिन के अंदर हम लोग कैंपेन को उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां पर वार्ता हो। और वार्ता सिर्फ आश्वासन नहीं, हमें हमारे तीनों मांगों में से कोई भी एक, खासकर अभी जैसे मैंने कुछ गार्जियन लोगों से पूछा तो उन लोगों ने बोला कि उपचुनाव है, इसमें ना बीजेपी को फर्क पड़ता है हारने से, ना जेएमएम को फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने ये बात बोला कि आप लोग एक काम कीजिए, भाषा को लेकर आगे बढ़िए। अगर एसटी को लेकर वार्ता करेंगे तो फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एसटी मुद्दा में अभी कोई भी सरकार बात नहीं करना चाहिए कि जैसे ही बात होगा तो दूसरे जो हमारे एसटी भाई लोग हैं, लिस्टेड भाई लोग हैं, वो नाराज हो जाएंगे और वोट कट सकता है किसी भी पार्टी का। तो हम लोग भी नहीं चाहते हैं किसी को नुकसान हो, तो हम चाहते हैं विन विन सिचुएशन, आपका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो। मेरा समाज का बस इतना ही फायदा है इस इलेक्शन में। हमें आपसे 1 रुपया पैसा नहीं चाहिए, मैं खुले मंच से बोल रहा हूं। मैं अपने सैलरी का पूरा पैसा इस बार लगाऊंगा। इसके बाद जितने भी हमारे और भी साथी हैं, वो भी अपना सैलरी का पैसा इसमें लगाने के लिए रेडी हो गए हैं। मुझे 5 से 10 लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने बोला है कि हम लोग बीजेपी को सपोर्ट ना करें। सुदेश महतो को बोलिए, देखिए, पॉलिटिकल कमेंट मत कीजिए। क्यों मत कीजिए, मैं बता रहा हूं। याद कीजिए आंदोलन को, जब रेल टेका आंदोलन का आह्वान किया गया था तो कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल लोग ने सपोर्ट नहीं किया। जब चरम में पहुंच गया रेल टेका डहर छिका आंदोलन 2025 में, तो सारे लोगों ने आके सपोर्ट किया। तो आज हम लोग इनिशियल स्टेज, मिड स्टेज में है, ये नो एसटी नो वोट का ये आंदोलन। जब ये पीक में पहुंचेगा, आने वाले 5 से 10 दिनों के अंदर ये पीक में पहुंच जाएगा, देखिएगा आप जो चाहते हैं वो हमसे बोलवाना, वो क्या पता सारे पार्टी के लोग बोल देंगे कि हम लोग समाज के साथ रहेंगे। अगर समाज एक तरफा इस बात को ऐलान कर देगा कि हम लोग वोट बहिष्कार करने वाले हैं हमारे डिमांड को लेके, तो देखिएगा सारे राजनीतिक दल इस चीज को सपोर्ट करेंगे और हमारी सफल वार्ता होगी। और एक और चीज मैं बोल रहा हूं, इस आंदोलन का इनिशिएटिव जरूर मैंने लिया है, लेकिन वार्ता मैं अकेले नहीं करूंगा। वार्ता जहां जहां पर भी आंदोलन हुआ है, सब जगह के लोग, जो लीडिंग टीम है, वो 22 साल का बच्चा हो, 25 साल का बच्चा हो, या 70-80 साल का मेरा गार्जियन गार क्यों ना हो,
सब लोग मिल के हम लोग वार्ता करेंगे। हर जहां पर भी रेल टेका हुआ था सब जगह से 2-3 लोगों को हम लोग बुलाएंगे। हमारे समाज के सारे एमपी रहेंगे, हमारे समाज के सारे विधायक रहेंगे, सारे गणमान्य हमारे पुराने लोग रहेंगे। उस बीच में सबसे बात होगा, उस बीच में होगा विन विन सिचुएशन में कि आप हमारे भाषा को, कुड़माली भाषा को, और अगर आपको डर लग रहा है कि कुड़मी के लिए कुछ भी करने के लिए, बोलने के लिए, तो आपके लिए एक और ऑफर है। सबसे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सबको, जितने भी लोग जुड़े हैं सबको मेरा वंदना सोहराई जोहार। आप लोग इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस लाइव से जुड़ पाए, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, सब बिजी है। तो हमारी सामाजिक मुद्दा जो है वो पॉलिटिकल लोगों और पॉलिटिकल पार्टी के लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ठीक है, और ज्यादा शेयर करें। सारे लोग अपने फेसबुक पेज में देखिए शेयर का ऑप्शन है, आप क्लिक करेंगे उसमें तो शेयर का ऑप्शन है, इसको शेयर करें, ठीक है। इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, या फिर लिंक लेफ्ट बाएं साइड में जो लिंक है, लिंक को क्लिक करें, लिंक से भी आप कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं मुद्दे पे। सबको जोहार, सब लोग मैसेज कर रहे हैं मेरे को, सबको जोहार। तो हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि इस माहौल में कहां तक हमारा आंदोलन पहुंचा है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। हम लोगों ने ऐसे ही माइंड में आया कि ये कैंपेन चलाना चाहिए, इलेक्शन का माहौल है, प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। और आज प्रेशर इस हद तक है कि लोग हम लोग का पुराना फोटो, 2024 का मेरा फोटो निकाल के वायरल कर रहे हैं कि देखिए अमित महतो का इस पार्टी से रिलेशन है, अमित महतो का उस पार्टी से रिलेशन, अमित महतो उसका बिजनेस करता है, अमित महतो ये करता वो करता, सब मेरे पीछे पड़ गए। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरा, हम लोग का जो ये सामाजिक आंदोलन है, नो एसटी नो वोट, इतना इम्पैक्ट डाला, इतना इम्पैक्ट डाला कि आप लोगों को मेरे बारे में प्रोपागंडा चलाना पड़ रहा है। और दूसरी बात, न्यूज 18 में मैंने कल देखा, वो पूरा प्रॉपरली चला रहे हैं हमारे इस कैंपेन को। और फोर्थ पिलर हो गया, जितने भी न्यूज नेटवर्क हैं सब लोगों ने इसको प्राथमिकता दिया है। और मैं सभी मीडिया बंधु का धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं उनको बोलना चाहूंगा आप लोग और ज्यादा इस न्यूज को चलाइए और प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश कीजिए, ताकि 75 सालों से जो हमारा भाषा का डिमांड है, हमारा जो तीनों डिमांड्स है, वो तीनों डिमांड हमारा पूरा हो। लेकिन इस उपचुनाव में बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है, 10-15 दिन का टाइम है, और ये 10-15 दिन के अंदर हम लोग अगर चाहें तो हो सकता है कि हमारा जो कुड़माली भाषा, जो ऑलमोस्ट अभी बर्बाद खत्म होने के कगार पर है, ये बोलने के लिए मुझे गुरेज नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो भाषा है, बहुत जगह पर लोग खोरठा बोल रहा है, लोग राड़ बंगला बोल रहा है, लोग कुछ को और बोल रहा है। कुड़मी का ही वो थोड़ा सा मिलता जुलता रूप है, लेकिन ऐसा भी बोला जाता है कि 10 किलोमीटर में, 15 किलोमीटर में भाषा लोगों की और खान पान बदल जाता है, कल्चर बदल जाता है, तो वो एक स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी मेरा जो कुड़माली का जो ओरिजिनल वर्जन है, मैं चाहता हूं मेरा कुड़माली का ओरिजिनल वर्जन पूरे झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के हर गांव में जाए, और हर गांव के लोग इसमें पढ़े इस भाषा को, इस भाषा को सीखें। और उसके बाद इसमें जो नौकरी का क्रिएशन होगा, सबसे मजेदार बात है कि भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने से हमें बेनिफिट क्या है। तो हमें फायदा ये होगा कि 8वीं अनुसूची में जाने से अलग फंड भाषा के लिए सरकार एलोकेट करेगी, सब सरकार को, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में। इसके अलावे जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स है, उसमें कुड़माली बोलने वालों की मतलब जॉब क्रिएशन होगा, जॉब निकलेगा। टीचर में बहाली होगा, रेलवे में बहाली होगा, 4th ग्रेड में होगा, 3rd ग्रेड में होगा, बहुत सारे नौकरी सब ऐसे मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आपको नौकरी मिलेगा। तो सबसे ज्यादा मेरा कुड़मी भाई जो कुड़माली जानता है और बोलता है, सबसे ज्यादा नौकरी होने का, हमारे आने वाले युवाओं का भविष्य सुधरेगा। इसीलिए ये जो डिमांड है, ये जो नो एसटी नो वोट कैंपेन में अगर आप जुड़ेंगे तो आपको चौतरफा बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट, जो अभी हम लोगों ने रेल टेका आंदोलन किया और वार्ता नहीं हो पाया था, तो वार्ता हो जाएगा। दूसरा बात, हमारा भाषा का जो डिमांड है वो आगे बढ़ सकता है। और अभी इलेक्शन का माहौल है, बहुत लोग बोलते हैं कि उपचुनाव में बहिष्कार करके क्या फायदा है। भैया, वोट बहिष्कार एक बूथ में भी होता है तो उसका इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। और ये पूरा समुदाय जब ये ठान लेगा कि मुझे वोट बहिष्कार करना है, वार्ता करो नहीं तो वोट बहिष्कार करना है, तो ये पूरा राज्यव्यापी कैंपेन अभी बन चुका है। ये नेशनल न्यूज बनेगा, लोग आपके घुटने में आएंगे, प्रशासन आपसे बात करने आपके गांव में आएगा, आपके ग्राम सभा में बात करने के लिए आएगा। और हम आप में से जो सबसे बहुल पंचायत होगा कुड़मी का, उस पंचायत में हम लोग बुला के ये वार्ता को करने का कोशिश करेंगे। सरकारी पदाधिकारियों को ओपन ग्राम सभा होगा, जहां पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता होगी, हमारे समाज के लोग होंगे, और वहां पर हम लोग ओपन में ये वार्ता करेंगे। तो इम्पैक्ट देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। आज कांग्रेस पार्टी ने हमारे बातों को रखा, हमसे रिक्वेस्ट किया, मतलब समाज से कि आप वोट बहिष्कार ना करें। इसके बाद
हम लोग का बीजेपी ने इस पे बोला कि वोट बहिष्कार नहीं करना चाहिए, जेएमएम ने बोला कि वोट बहिष्कार नहीं करना चाहिए, ये संवैधानिक आपका हक है, 5 साल में एक बार वोट आता है, आप किसी को वोट देके सशक्त कर सकते हैं, ऐसे उन्होंने बोला। तो मैं उनको भी जवाब देना चाहता हूं कि दादा लोग, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, इलेक्शन के टाइम में मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, आप ये बात क्यों नहीं बोले उसके साथ कि 75 सालों से कुर्मी जनजाति समुदाय का उसका हक अधिकार छीना है। तो उसको चलिए, एसटी मुद्दा में अगर बहुत विरोध हो रहा है तो कम से कम कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने के लिए क्यों आप नहीं बोले? और अभी हो भाषा का हमारा पेंडिंग है, कुड़माली का है और कुड़ुक का है। इन तीनों भाषा को आप 10 दिन के अंदर में आगे प्रोसीड कर दीजिए, इंटरनली प्रोसीड कीजिए। चलिए, आप हम उसको न्यूज बनाने की जरूरत नहीं है, आप इंटरनली प्रोसीड कीजिए, आप वो पेपर समाज को दे दीजिए, समाज वोट बहिष्कार वापस ले लेगा। खोरठा बोलते हैं कोडरमा में। अच्छा, खोरठा भाषा झारखंड का नहीं है क्या? हम लोग खोरठा है बोलते हैं कोडरमा में। नहीं, वो खोरठा, वो एक्चुअली क्या है ना, खोरठा जो भाषा है वो कुड़माली का ही एक स्वरूप है, ठीक है। और ऐसे भी 10-15 किलोमीटर में बोला जाता है कि वो भाषा थोड़ा सा बदलता है, तो आप टेंशन ना लें। सिर्फ कुड़माली को ही वहाँ खोरठा बोला जा रहा है, इधर राड़ बांग्ला कहीं पर कुछ और बोला जा रहा है, तो उसका टेंशन ना लें, सब चीज ठीक हो जाएगा। आप सिर्फ इस कैंपेन के साथ रहें। और जितने भी भाई मेरे घाटशिला विधानसभा से जुड़े हैं, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, देखिए, मैं अपना सारा काम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, सबसे पहले मैं हम लोग इस पे सब कुछ छोड़ के इस पे काम कर रहे हैं। और मेरे जेल के वाले भाइयों, आप लोग एकदम पैनिक नहीं हो, ये कैंपेन आपको कहीं से भी कहीं से भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप अगर साथ देंगे तो हो सकता है आपका परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ जाए। मैं आपके बहुत सारे लीडर्स को फोन करके ये बोला था, जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, तो सब वहां पर इस क्षेत्र में रहने वाले सब लोगों के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। और आप लोग ये मत सोचे, मैं इस इलेक्शन में किसी भी पार्टी के लिए वोट मांगने नहीं जाऊंगा, ये मेरा वादा है। और मेरा एज अभी उतना नहीं है कि मैं आपसे झूठ बोलूं, मेरा एज बहुत कम है, मेरा सोशल करियर भी बहुत आगे है। और अगर मैं कुछ भी करना चाहूं, मेरा करियर अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो मैं इसीलिए मैं आपको सबको हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी लोग हैं, आप अदरवाइज ना लें, आप इसको गलत तरीके से ना लें, आप कोई टेंशन ना लें, आपको कहीं से नुकसान नहीं होगा। जब आप रेल टेक आंदोलन में आए थे तो क्या आपके पार्टी को नुकसान हुआ? नहीं हुआ। तो इस भी आंदोलन में नो स्टे नो वोट में आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं अमित महतो कि मैं निस्वार्थ रूप से इस बार सिर्फ और सिर्फ समाज का बात कर रहा हूं, मैं समाज की बातें वार्ता की बात कर रहा हूं। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग समाज के साथ वार्ता करवाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, और हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा करवाइए। नहीं तो समाज आक्रोशित है, समाज कुछ भी डिसीजन ले सकता है। और आप ये मत सोचें, इसमें कुछ लोग, राजनीतिक लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं कि अमित महतो अकेले आह्वान किया है और अमित महतो को किसी का साथ नहीं है, बहुत तरह की चीजें बोल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, 20 गांव में मैंने मीटिंग किया हुआ है और 20 गांव में हम लोग को समर्थन मिला है, हस्ताक्षर अभियान हम लोगों ने चलाया है और नो एस्टिंग नो वोट का कैंपेन भी दिया है। तो हम लोग का ये आंदोलन जो है, ये एकदम चरम की ओर जा रहा है। तो सभी लोग एकदम टाइट के साथ, जितने भी ग्राम प्रधान आपको फोन करते हैं, हाँ देखिए, जब बाहर से लोग, बहुत लोग मेरे को बोले कि आप बाहर से आके यहाँ पर वोट बेच कर कैसे करा सकते हैं। जब बाहर के लोग मेरे घाटशिला में आके वोट मांग सकते हैं, तो मैं अमित महतो कहीं से भी जाके अपने समाज के लिए मैं खड़ा होने के लिए स्वतंत्र हूं। तो जो बेवकूफी वाली जो पॉलिटिकल लोग बात कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल बैनर के लिए बात कर रहे हैं, वो आपसे वोट मांगने के लिए बात कर रहे हैं। मैं पूरे घाटशिला के सभी मेरे गार्जियन से जोहार बोलते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सोचिए, आपके गांव कोई लड़का जा रहा है तो क्या बोल रहा है? हर कोई वोट मांगने जा रहा है, हर कोई आपको झूठा वादा देगा। लेकिन अमित महतो किसी के लिए ना वोट मांगने जा रहा है, ना किसी को वोट दिलाने जा रहा है। अमित महतो सिर्फ और सिर्फ अपने समाज का हक अधिकार, आपके गांव का हक अधिकार, आपके आने वाले युवा पीढ़ी का हक अधिकार, आपका हक अधिकार जो पिछले 75 सालों से छीना गया है। आप सोचिए, पिछले 75 सालों में आपने कितनी बार चुनाव मतलब वोट दिया? करीब करीब 15 बार आपने विधायकी में चुनाव किया। 5 साल में एक बार इलेक्शन होता है, तो 15 × 75, तो 15 बार आपने एमएलए चुनाव में, विधायक चुनाव में आपने वोट किया। 15 बार आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट किया।
15 बार आपने पंचायत चुनाव में वोट किया, 15 बार आपने निकाय चुनाव जहां जहां होता है उसमें आपने किया। तो इतने आपने चुनाव देने के बाद, मतलब 4 चुनाव हो गया ना, तो टोटल 60 बार आपने इस पिछले 75 सालों में चुनाव दिया। इस 60 बार चुनाव और 75 सालों में हमें क्या मिला? आप देखें, देखिए रोड, रास्ता, पुल, पुलिया, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो आपके टैक्स के पैसे से। आप अगर टैक्स पेयर है, आप अगर इनकम करते हैं, तो आपके पैसा सी टैक्स से ही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड जाता है। उसी से आपका रोड, रास्ता, पुल, पुलिया, बेसिक शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था होती है। ठीक है। उसके बाद आपका जो संवैधानिक डिमांड है, उस संवैधानिक डिमांड को क्यों नहीं माना गया? बहुत सारे लोग ऐसे भी बरगलाएंगे कि वोट नहीं दीजिएगा तो आपको राशन नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ भी नहीं है, वो आपके टैक्स के पैसे से मिलता है। ठीक है। हम इस डेमोक्रेसी को विश्वास करके पिछले 75 सालों में 60 बार वोट किए, लेकिन आज हमें मिला क्या? हमारा भाषा आज खत्म होने के कगार पे है, हमारा कल्चर कगार होने पे है, हमारा जो एसटी स्टेटस है, 6 सितंबर 1950 से पहले हम लोग एबोरिजिनल ट्राइब थे। आज हम लोग आर्टिकल 342 के तहत एसटी में सूचीबद्ध होने का हम लोग डिमांड करते हैं। संविधान के आर्टिकल 344(1) और 351 के तहत हम लोग 8वीं अनुसूची में कुड़माली भाषा को शामिल कराने का डिमांड करते हैं। हम लोग राइट टू रिलीजन, कोई भी रिलीजन चूज करने का जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 25 के तहत हम लोग अपना एक अलग प्राकृतिक पूजक सरना कोड की मांग करते हैं। और जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, सुबल कुमार और कौन कौन सब पॉलिटिकल पोस्ट कर रहे हैं, तो भैया आप भी कुर्मी हो, अगर तो आप कुर्मी हो या नहीं हो, आप समाज के दर्द को समझो। हर चीज पॉलिटिक्स नहीं होता है बाबू। ठीक है। मैं पॉलिटिक्स करने अगर आता तो मैं वोट मांगता, किसी के लिए वोट मांगता, किसी के लिए वोट नहीं देने की बात करता। मैं समाज का बात कर रहा हूं। आप इस तरह से मेरे अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा मत करो, नहीं तो कल आपको अपने इस किए हुए काम पे शर्मिंदगी महसूस होगी। क्योंकि एक लड़का अमित महतो अपना सब कुछ छोड़ के समाज के लिए ऊपर वोट बहिष्कार कर रहा था, और जब आप अपनी स्टैंड देखेंगे तो कुछ लोग वोट मांगते हुए दिखेंगे, और कुछ लोग मेरा प्रोपेगेंडा पुराना 2024 का फोटो निकाल के आप लोग फेसबुक में डाल रहे हैं, आप लोग व्हाट्सएप में डाल रहे हैं मेरा 2024 का फोटो, वीडियो को डॉक्टेट करके, वीडियो को चेंज करके आप मेरा डाल रहे हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और 10-15 दिन रुक जाओ। ठीक है। उसके बाद जितना मुझे गाली देना है देना। मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए गाली सुनने के लिए रेडी हूं, क्योंकि ऐसे नहीं है कि मैं कुछ काम करूं और लोग उसका प्रतिक्रिया ना दें। प्रतिक्रिया दे सकते, संथाल वोट के लिए भी जेलगम को थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि वहां संथाल ज्यादा है। देखिए, हम लोग कोई भी वोट का समीकरण नहीं कर रहे हैं, किसी को हराने जिताने का समीकरण नहीं है। मेरा सिर्फ एक तरफा, एक सूत्री, एक ही प्लान मेरे माइंड में है कि मेरा कुर्मी कम्युनिटी का काम हो, और मेरा भाषा का वहां पर, अभी देखो कोई आपको नहीं पूछेगा, आने वाले 5 साल कोई नहीं पूछेगा आपको। चुनाव ही एक टाइम होता है जब पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लोगों को आप प्रेशराइज कर सकते हैं। आप याद करें, जो भाई लोग मेरा दिल्ली गए थे अमित शाह जी के साथ, जो बैठक हुई थी सुदेश दा की अगुवाई में, तो आप लोग याद करें वो सिचुएशन क्या था। वो पॉलिटिकल प्रेशर था, तभी अमित शाह जी हमारे साथ बैठे थे। आज भी ये पॉलिटिकल प्रेशर आप अगर क्रिएट करते हैं, तो सब समाज के जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं आपके इस कैंपेन में आएंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूं उनको बुरा नहीं लगेगा। वो खुश होंगे कि उनके समाज इतना जागा है। कोई भी, ना जयराम नाराज होंगे, ना सुदेश दादा नाराज होंगे, ना कोई नाराज नहीं होगा। सारे पॉलिटिकल लोग खुश होंगे इस बात से कि मेरा समाज पिछले 75 साल में इतना जाग गया कि आज वोट बहिष्कार की बात कर रहा। वो खुश होंगे, क्योंकि इस चुनाव से किसी भी महतो पार्टी को कुछ नहीं मिलने वाला। कोई भी मेरा समाज का लड़का नहीं खड़ा हुआ है, और दूसरे समाज के जो हमारे एसटी भाई लोग खड़ा हुए हैं, उनसे भी मैं धन्यवाद देता हूं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी इस कैंपेन को साथ दें। आप ना डरें, आप एकदम ना डरें कि आपका वोट का पोलराइजेशन होगा। आप आए ना, 15 दिन की बात है, आप हमें मदद करें। मदद करने के बाद आप जाएं गांव में और वोट मांगे कि देखिए आपकी भाषा के लिए हमने ये कर दिया, आपके डिमांड के लिए हमने ये कर दिया। आप सर्टिफिकेट दिखाएं, और उसके बाद जाके आप वोट लें। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, यहाँ से मेरे जितने भी जेल कैंप के भाई लोग हैं, आप लोग मुझे बहुत ट्रोल कर रहे हो। पार्टी का मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन आप मेरे भाई ही हैं। मेरा समाज का ही आदमी प्रेसिडेंट है, उसमें मेरा छोटा भाई है। मेरा उनसे कोई गलत रिलेशन नहीं है।
मैंने आज तक जयराम के बारे में कभी भी कुछ गलत नहीं बोला, किसी समाज के बारे में नहीं बोला, लेकिन मुझे उस दिन उकसाया गया और मुझे दलाल जैसे वर्ड बोला गया। इसीलिए मेरा फ्रस्ट्रेशन मुझे निकला, क्योंकि एक तो मैं अपना सब कुछ लगा के, मेरा टाइम बर्बाद करके सिर्फ समाज के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। 2023-24 का फोटो निकाल रहे हैं मेरा, उसको वायरल कर रहे हैं। आप मेरा लास्ट लास्ट देखें 6 महीने का पोस्ट, मैं सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए लड़ता हुआ मिलूंगा आपको। देखिए, मैंने जब एसटी डिमांड के लिए अपने बातों को मुखरता के साथ रखा, तो मेरा एसटी दोस्त लोग मुझे गाली दिया, तो मैं उसको बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि उनको लगता है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो मैंने उनको हाथ जोड़ के माफी भी मांगा, और उनसे मैं बोला कि मैं आपसे बैठ के बात करने के लिए रेडी हूं। लेकिन आज मैं अपने समाज के लिए घाटशिला में नो एसटी नो वोट का बात को रख रहा हूं, और आप मुझे अगर दलाल जैसे बात बोलेंगे, तो मैं भी तो एक इंसान हूं, मैं भी एक इमोशनल इंसान हूं, मुझे बुरा लगेगा ना। तो इसीलिए मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उससे बहुत सारे मेरे गार्जियन लोग मुझे बोले कि नहीं, आप सीनियर आदमी है, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, जो दूसरा लड़का है वो जूनियर है। तो ठीक है, सीनियर जूनियर ठीक है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन उस लड़के को भी सोचना चाहिए ना। उसको किसी ने कुछ भड़का दिया और वो बोल दिया। कल भी एक वीडियो बनाया है वो, उसको कोई भड़का रहा है पीछे से, और वो मेरे बारे में गलत गलत बोल रहा है। आप मेरे से बात करें ना, आप मेरे से बात करें। तो चलिए, इस सब मुद्दे को मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। आज सुने कितना फंड मिला है आपको, आपका ये फेक आईडी है। अच्छा, विमल, विमल जी देखिए, आप शायद मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता मुझे नहीं खरीद सकता है, ठीक है। अमित महतो वो राड़ कुर्मी है, अमित महतो वो कुर्मी है। मैं एक और चीज मैं बोल देता हूं, ठीक है। मेरे जो पूर्वज हैं, मेरे दादाजी, वो टाइगर से लड़ते हुए मतलब उनकी मौत हुई थी। और मेरे घर में कोई भी पहले जाता था ना, तो पूछता था, ये बाघमारा घर तो कौन है, मतलब कौन बाघ को मारा है। आज भी हम लोग उसका पूजा करते हैं अपने बाड़ी में, अपने घर के पीछे उल्टे हाथों से हम लोग पूजा करते हैं, बाघुत पूजा, ठीक है ना। बाघुत पूजा करते हैं हम लोग। शेर से टकराने वाले लोग हैं, ठीक है। हम लोग शेर से लड़ने वाले लोग हैं। हमारा खून प्योर कुर्मी का खून है। हमारे खून में एग्रेशन भी है, हमारे खून में जोश भी है, और हम लोग लड़ने और भिड़ने से पीछे नहीं हटते हैं, ठीक है। बात अलग है कि इस बीच में हम लोग पढ़ लिख के थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं, तो आप अन्यथा एकदम ना लें, ठीक है। हम लोग धोखा देने वाला खून नहीं है। हमारे रगों में भी निर्मल दा का खून है, हमारे रगों में सुनील दा वाली खून है, हमारे रगों में शहीद रघुनाथ महतो का खून है। तो आप एकदम कहीं मत सोचें, एकदम मेरा एक ही फोकस है दादा लोग। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज है कि 2025 रेल टेका हुआ वार्ता नहीं हुआ, एक सफल वार्ता करने का मेरा बस यही मेरा कोशिश है। उसके बाद वार्ता हो जाएगा, उसके बाद मैं इस विधानसभा से चला जाऊंगा। मैं किसी पार्टी के लिए कोई वोट नहीं मांगूंगा, किसी पार्टी के लिए मैं गलत नहीं बोलूंगा। इसीलिए मेरे जेल कैंप के भाइयों, आपसे अनुरोध है, आप इसको अन्यथा ना लें। आप ये ना सोचे कि वोट बहिष्कार हो जाएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होने वाला। क्या पता कि हमारी वार्ता हो जाए, और वार्ता होने के बाद हम लोग फील्ड छोड़ के चले जाएंगे, फिर तो आपको सहूलियत होगी ना। तो आप आए हमारे इस कैंपेन में, जो भी लीडर यहाँ पर आए हैं, आपको अगर लग रहा है कुछ, तो आप कॉल करें। हमने बहुत सारे लोगों के साथ बात किया है। खोकन महतो हैं, उनसे हम सबसे पहले उन्हीं से हम लोग मिले थे। हम लोग आपके पार्टी के प्रत्याशी से बात किए हुए हैं। सबसे को हम लोगों ने विश्वास दिलाया कि आपको नुकसान नहीं होगा, फिर आपको टेंशन क्या है, ठीक है। तो इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इसमें कुछ भी गलत ना सोचें। हम लोग सिर्फ और सिर्फ, मैं समाज का काम कर रहा हूं, और सब पार्टी के लोगों ने बोला था पहले माटी फिर पार्टी। तो आज जब माटी की बात हो रही है, माटी का असल लड़ाई हो रहा है, तो आप क्यों पीछे हट रहे हैं, आप क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जितने भी 100 लोगों के आसपास लाइव में है, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी मैसेज पहुंचे। क्योंकि जब वार्तालाप नहीं होती है, तो लोग गलत गलत चीजें सोचने लगते हैं। और शायद आपका सोच भी जायज है, क्योंकि चुनाव का माहौल है, और चुनाव में हमारा समाज हमेशा ठका गया है। हमेशा हमारा समाज ठका गया है, हमेशा हमारे समाज को झूठ बोला गया है। इसीलिए शायद मेरे समाज के युवा जो विभिन्न पार्टियों में है, उनको भी लग रहा है कि अमित महतो आया है, धोखा देके चला जाएगा। अमित महतो पिछले 2015 से लेके आज तक अनवरत समाज का काम कर रहा है। कहीं पर भी हम लोग गलत चीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हो सकता है कि इस मूवमेंट में जैसे नो एसटी नो वोट हम कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा, बहुत सारे लोग गलत गलत चीजें बोल रहे हैं। लेकिन विश्वास करें, एंड ऑफ द डे आपको गर्व होगा हमारे ऊपर। ये एक समाज का ऐसे युवा था जो कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाते हुए, मेरे लिए शॉर्टकट ये था
कि मैं अपने समाज के वोट को बेचने की कोशिश करता, या फिर किसी पार्टी के साथ जाके मिल जाता और बोलता दादा हम आपको वोट दिलाएंगे, आप मुझे दीजिए। लेकिन मैंने उसके विपरीत, मैंने दिशा के विपरीत, बोलते हैं ना कि जिधर से नदी बह रहा उसके विपरीत मैंने चलने की कोशिश की, आंधी के विपरीत चलने की मैंने कोशिश की। और वोट में किसी को दिलाने के लिए नहीं, मैं अपने समाज का वोट बहिष्कार करवाने के लिए, अपने डिमांड्स के लिए, वार्ता हो जाए, वार्ता होने के बाद आप छोड़ दें, मतलब मैं छोड़ दूंगा जिसको वोट देना है। प्रमोद बंसरियार जी बोल रहे हैं वोट किसको करना है। दादा जिसको वोट करना है उसको वोट कीजिएगा, लेकिन पहले हर गांव में मीटिंग करके, हर गांव में हम लोग ग्राम सभा करके, हस्ताक्षर अभियान चला के हम लोग चीजों को प्रॉपरली रखते हैं पटल में। अगर पूरा मेरा गांव, टोटल 93 गांव है छोटा बड़ा, अगर पूरा 93 गांव का कुर्मी एक स्वर में अगर बोलेगा कि हम अपने हक अधिकार के लिए वोट बहिष्कार करेंगे, तो आप मेरा बिलीव कीजिए, मैं अमित महतो पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि आपको इसका बेनिफिट दिखेगा और बात होगा। विमल महतो वोट पर जेल कैंप। विमल जी आप शायद मेरे से जूनियर ही होंगे, आप टेंशन ना लें, ठीक है। जिस भी पार्टी के लोग आप लोग हैं, आप लोग सब लोग जाके वोट मांग सकते हैं। पहले पहले सबसे पहले हम लोग बातों को रखें। आप आजसू के लिए कैसे काम कर रहे हैं? कोई कमेंट किया है कि आजसू के लिए काम कर रहे हैं? बाबा आजसू के लिए काम करते, किसी पार्टी के लिए काम करते तो वोट करने जाते। इसीलिए बोलते हैं, एक कहावत है कि बहुत बहुत लकड़ी में बहुत आग से माहौल सींचता है, और बहुत बात से कुड़मी बुझता है। एक कहावत है कुड़माली में, ठीक है ना, उसका अर्थ तो मैंने बता दिया। कुड़माली में कहावत है, बहुत काठे, बहुत काठे माहौल सींचे, और बहुत लेटे कुड़मी बुझे, ठीक है ना, वही हाल है। अरे भैया एक बात बताइए, किसी भी पार्टी को वोट मिले क्या फर्क पड़ता है समाज को? क्या हम लोग किसी स्पेसिफिक पार्टी को वोट दे देंगे तो क्या वो हमारा अधिकार लाकर दे देगा इलेक्शन के बाद? क्या जिस दिन वोट का रिजल्ट आएगा उस दिन मुझे अपना हक अधिकार समाज को मिलेगा? 75 सालों में 60 बार हमने वोट दिया है। करीब 130-40 लोग जुड़े हुए हैं, सबसे मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग इस लाइव को शेयर करें, ताकि घाटशिला के पूरा गांव गांव तक, जनमानस तक हमारी बात जाए, पूरे सब पॉलिटिकल पार्टी तक हमारा बात जाए। और अभी पूरा समर्थन मिला है, 20-25 हम लोग मीटिंग कर चुके हैं। कल से हम लोग और ज्यादा तेज कर देंगे हम लोग का रफ्तार, हर एक गांव में जाएंगे, सबसे पैर पकड़ेंगे, सबसे निवेदन करेंगे और बोलेंगे कि 75 साल में 60 बार मेरा समाज ने वोट दिया, क्या मिला? इसीलिए इस बार हम लोग हिम्मत करके नो स्टील नो वोट कैंपेन में हम लोग शामिल होते हैं, और 15 दिन के अंदर वोट बहिष्कार पूरा सुबह तक खाली। हाँ एक और चीज, कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि किसी भी वोट में हमारा 100% वोट नहीं है, तो 100% वोट नहीं तो हमारा वोट बहिष्कार कैसे होगा? क्योंकि उस बूथ में तो वोट पड़ जाएगा। भैया बूथ को नील कराने की बात नहीं हो रही है इसमें, बात यह हो रहा है कि एक पूरा समुदाय जिसका पॉपुलेशन 30 से 40 हजार है, जिसका वोटिंग पॉपुलेशन करीब 20 से 25 हजार के बीच है, पोलिंग पॉपुलेशन, वोट में 20 से 25 हजार लोग इस पर वोट करेंगे, तो ये पूरा समाज नाखुश होकर वोट नहीं किया। ये मैसेज देना है हम लोग को, किसी बूथ को नहीं देखना है कि बूथ में नील हुआ कि नहीं हुआ, बूथ में तो नील नहीं होगा। और बूथ में नील वोटिंग कराने का, एक बूथ में अगर 500 वोट है जिसमें 200 कुर्मी है और 200 संथाल है, सॉरी 300 संथाल है, तो आप एक बात समझिए कि हमको उस बूथ को नील नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कुर्मी समुदाय का वोट नहीं करना है। तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज बूथ में कमेगा, टोटल वोटिंग परसेंटेज 70 था, तो अगर समाज वोट नहीं करेगा तो 40% वोट तो कम, ऐसे ही कम हो जाएगा। एक मिनट, हाँ।
तो एक गुड न्यूज है जो मैं आपको दे रहा हूं कि प्रेशर पॉलिटिकल पार्टी में बहुत ज्यादा पड़ा है, और कल न्यूज 18 देखिएगा, मैं इसमें लिंक में डाल दूंगा। सभी पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपने ऑफिस में बैठ के नो एसटी नो वोट के बारे में कमेंट किया है और समाज को आह्वान किया है कि आप वोट करें। अब समाज भी आह्वान करेगा उन सभी पार्टियों का नाम लेके ग्राम सभा से कि हम वोट करेंगे। लेकिन आप बोलिए अपने पार्टी के लोगों को कि हमारे मांग को लेकर इस चुनाव से पहले, चुनाव से 10 दिन पहले, चुनाव से 5 दिन पहले हमारे मांगों को आगे बढ़ाएं, तभी हम वोट करेंगे। नहीं तो पूरा पूर्णतः वोट बहिष्कार होगा, कोई सुनवाई नहीं। मैं समाज के एक एक आदमी का पैर पकड़ूंगा कि आप लोग 75 सालों में 60 बार वोट किया आपने, 75 सालों में 15 5 साल में अगर एक चुनाव होता है तो 15 सॉरी 15 पचे 75 सालों में 15 बार वोट किया एमएलए का, 15 बार 5 साल में वोट किया आपने एमपी का, 5 बार आपने पंचायत चुनाव का किया, और निकाय चुनाव जहां जहां होता है। तो 60 से ज्यादा बार हम लोगों ने इस 75 साल के डेमोक्रेटिक कंट्री में, इस संवैधानिक देश में हम लोगों ने वोट किया। ठीक है, हम लोगों ने वोट किया और उस वोट से हमें मिला क्या? रोड, रास्ता, पुल पुलिया तो हमारे टैक्स के पैसे से बना है। और टैक्स कहां कहां से जाता है? सिर्फ टैक्स पेयर, नौकरी करने वाला टैक्स नहीं देता है। एक साबुन भी आप खरीदते हैं 10 रुपया का, तो उसमें कुछ परसेंटेज राज्य सरकार को और कुछ परसेंटेज केंद्र सरकार को टैक्स जाता है। तो अगर हम साबुन खरीदते हैं, हम अगर ये मोबाइल खरीदते हैं 20-25 हजार में, तो इसका भी कुछ परसेंटेज राज्य सरकार को जाता है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। और इसी के पैसे से पुल पुलिया, रोड, स्वास्थ्य और जितनी भी हमारे सुविधाएं हैं जनता के लिए, वो मिलता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि टैक्स के पैसा आते, तो कोई अगर बोलेगा कि वोट नहीं देने से आपको राशन नहीं मिलेगा, सब बेवकूफ बात है। ये सब बातों में एकदम ना पड़े। इतिहास है कोंडा डोरा जनजाति, उड़ीसा का मैं फिर से इलाज दिलाना चाहता हूं। कोंडा डोरा जनजाति, आप चेक करें, 2014 में वोट बहिष्कार किया था और आज उसको उसका हक अधिकार मिल गया है। तो इसीलिए आप एकदम टेंशन ना लें, इसमें हम लोग सफल होंगे और इसमें हम लोग को सफलता मिलेगी। और एक बहुत गुड न्यूज है कि हम लोग की बहुत शीघ्र वार्ता होने वाली है। मैं आपको बता देता हूं, बहुत जल्दी वार्ता होने वाली है। सब लोगों को हम लोग मेमोरेंडम देंगे और मैं उनको बोलूंगा कि आप इस बार आश्वासन से नहीं चलेगा, आपको चीजें आगे बढ़ाना होगा, तब जाके हम लोग मानेंगे। इसीलिए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं इस कैंपेन को साथ दें। अगर आप घाटशिला के अंदर हैं तो घाटशिला हमको ये लाइव खत्म करना पड़ेगा। एक मीटिंग है, उसमें मीटिंग में जा रहे हैं हम लोग, शाम में फिर लाइव में जुड़ेंगे। कोंडा डोरा के तर्ज पर यह आंदोलन चलता रहेगा। और कोंडा डोरा ने जैसे 2014 में ये अपना वोट बहिष्कार किया था, उसके बाद वो अपने हक अधिकार को पाए। उड़ीसा का आप चेक कर लीजिएगा, हम लोग भी कोंडा डोरा करेंगे और इसमें हम लोग कोंडा डोरा के तर्ज पर इस हक अधिकार को पाएंगे। सबको मेरा कुर्मी जोहार, सबको मेरा कुड़माली जोहार, सबको मेरा झारखंडी जोहार। कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं डर रहे हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। और समाज के लिए नुकसान होगा तो हम लोग नुकसान उठाने के लिए रेडी हैं। लेकिन मेरे पास भी 40-50 एफआईआर हुआ है इस पूरे सामाजिक आंदोलन और सारे आंदोलनों में। आप लोगों में भी बहुत लोगों को एफआईआर हुआ है, इसीलिए हिम्मत दिखाइए, इसको लड़ते हैं और हम लोग जीतते हैं। सबको मेरा जोहार। रोहित कुमार महतो दलाली कर रहा है। बाबू कभी मिलो मेरे से और ये बातें करो इस तरह का, ठीक है ना, फालतू बात नहीं। चलो बाय, गुड नाइट। सॉरी, गुड नाइट बोला मैंने। सबको गुड आफ्टरनून, और गुड आफ्टरनून भी नहीं हुआ है, बेसिकली अभी मॉर्निंग है, तो सबको गुड मॉर्निंग। और देखिए बहुत प्रेशराइज है, बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर, सब लोग गाली गलौज कर रहे हैं। तो इसीलिए सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने चीजों को रखें। और सबको मेरा जोहार, कुड़माली जोहार।